हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ज्ञान अध्ययन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और हम 9th-10th का हिंदी ग्रामर लिए हैं। उसमें आज का हम स्टार्टिंग से आपको हिंदी ग्रामर का टॉपिक जितने जो भी है, जो मतलब ज़रूरी है आपको पढ़ना, वो आज हम सिखाने वाले हैं आपको। इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं, उसी तरह हमारे हिंदी में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा। सार्थक अक्षरों को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक अक्षरों को, यहाँ पे सार्थक अक्षरों का कहने का मतलब है कि ऐसा अक्षर, ऐसा मतलब वर्ड जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि होटल, होटल हम बोल रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि हम होटल जहाँ पे कोई खाना खाने जाता है। वैसे अगर वही बोलते होटल वोटल, वोटल बोलेंगे होटल होटल, तो होटल में क्या होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो वो हो गया निरर्थक शब्द। तो यहाँ पे एक दिया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मीन्स सार्थक मीन्स होता है जैसे कोई जिसका मीनिंग निकल जाए, और निरर्थक मीन्स जिसका कोई मीनिंग का कोई अर्थ ही ना हो, वो हो गया आपको निरर्थक शब्द। एक और परिभाषा है कि किसी एक ध्वनि से किसी एक से अधिक ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं। जैसे जो शब्द है वो कैसे बनते हैं, किसी एक ध्वनि से। ध्वनि क्या है, जैसे कि हमारे मुंह से जो एक वर्ड निकला क, वो भी एक क्या है, ध्वनि है। क, म, ल, तो ये जो ध्वनि है वो जब एक हुए हैं, योग मतलब क्या होता है, जोड़ा गया उनको। जब हम एक सबको तीनों को कनेक्ट किए, कंबाइंड किए, जब उनको हम योग बनाए, प्लस किए, जैसे क प्लस म प्लस ल, तो आपका जाके बना कमल। तो उसी तरह ये सार्थक जो योग बना वो हो गया आपके, वैसे वो उससे हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है। ध्वनि क्या है, ध्वनि जैसे हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकल रहे वो क्या है, हमारे ध्वनि है। अब हम लोग देखेंगे जो सार्थक शब्द है वो उसको 2 भागों में बांटा गया, उसको भी विकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे कि जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, लड़कियाँ। यहाँ पे क्या है, वचन बदल रहा, लड़का हो गया वो आपका पुरुष हो गया, है ना, लड़की हो गया वो स्त्रीलिंग हो गई, और लड़कियाँ हो गई जो वो वचन यहाँ पे बदल गया, एक वचन से बहुवचन, है ना। और विकारी शब्द के भेद जो बताए हैं वो हैं जो इस प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे विकारी शब्द के अंतर्गत ही इसके ये सब भेद आ रहे हैं। संज्ञा, संज्ञा जो क्या है, संज्ञा हम बोलते हैं, संज्ञा का परिभाषा कॉमन है, पूरे लोग मतलब सबको पता रहता है कि संज्ञा क्या है। किसी भी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें दुनिया में जितनी चीज़ें दिख रही हैं जिसका कोई ना कोई नाम हो, जैसे कि वो बस हो, गैस चूल्हा हो गया, इलेक्ट्रिक बिजली हो गई, या मीन्स जितनी चीज़ें हैं जिसके नाम हो वो आपके हो गए संज्ञा, है ना। लेकिन उसका एक करेक्ट परिभाषा देना पड़ता है कि एक्चुअली हम एग्ज़ाम में तो ऐसे लिखेंगे नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है वो भी संज्ञा है, क्योंकि उसका नाम है, कुछ ना कुछ नाम है। बल्ब संज्ञा है, तो गाड़ी बस संज्ञा है, नदी है, हिमालय है, किसान है, ये सब क्या है, संज्ञा है, क्योंकि इनके ना नाम है। तो इस अब हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इसका एक एग्जैक्ट परिभाषा होता है कि संज्ञा हम कहते किसे हैं। तो परिभाषा है कि जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम जैसे हो गया राम, श्याम, मोहन, या हिमालय। हिमालय क्या हो गया, जैसे कि जात का नाम, जात में आ गया आपका, जैसे कि ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति की है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वह हो गया आपके जात हो गए। फिर स्थान, स्थान में आ गया आपका पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। गुण में हो गया क्वालिटी, वो बहुत ही
मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना। मीन्स जैसे कि उसकी गुण बताते उसकी तारीफ़ करना, उसकी क्वालिटी बताना, भाव आदि को हम जो भी मतलब होगा वो आपके संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे हम लोग संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब 5 तो भेद हैं इसके। अब पांचों भेद के डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, है ना। जैसे कि हो सकता, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, या जैसे हमारी भाषा है हिंदी, और प्राणी में जैसे मान लो गाय हो गए, भैंस हो गए, जैसे और भी बहुत सारे ऐसे मतलब जीवित प्राणी है जो आपके वस्तु में हो गया। जैसे मान कोई भी वस्तु का आप नाम ले लो, जैसे किताब हो गए, टेबल हो गया, या मीन्स हाँ नॉन लिविंग जितने वस्तुएं हैं जो आप हो गए, वो स्थान में हो गए, पटना हो गए, गोरखपुर हो गए, वो सब आपके हो गए क्या, एक विशेष नाम है ये सब। तो विशेष नाम की वजह से ये क्या हो गया, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसकी परिभाषा तो आप लोग देख लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल है कि रामू या गठरी देखना, रामू या गठरी देखना। यहाँ पे क्या, रामू जो है वो नाम है और उसे बोला जा रहा है कि ये गठरी देखो, मीन्स इसके अंदर क्या है आप चेक करो। हमने हिंदी में बातचीत की है, हमने जो है वो आपका सर्वनाम है, लेकिन जो हिंदी है वो आपका एक लैंग्वेज है, एक नाम दिया गया है, इसीलिए आपका ये क्या है, संज्ञा है। ज्ञान बाबू के मुख पर विजय का आनंद था। यहाँ पे है ज्ञान बाबू एक व्यक्ति का नाम है जो किसी में भी उस मानो जैसे क्रिकेट में या किसी चीज़ में वो जीता है, विजय हुआ है, तो उस पे उसके मुख पे क्या है, विजय का आनंद है, खुशी है उसको, ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो गया कि जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब जात का जैसे हो गया आपको, जैसे किसी न किसी जात का बोध होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, घोड़ा बेचारा कर भी क्या सकता था। जैसे यहाँ पे घोड़ा जो है वो क्या हो गया, जात बता रहा ना, क्योंकि वो घोड़ा बोला जा रहा है तो उसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। जैसे इसमें 2 जात होते हैं ना, एक स्त्रीलिंग एक पुरुष, तो घोड़ा जो है आपका वो क्या है, पुरुष जात है। तो यहाँ पे जात का बोध हो रहा है कि घोड़ा बेचारा कर भी क्या सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वहाँ एक अध्यापक बैठा हुआ था। यहाँ पे है कि वहाँ एक अध्यापक बैठा हुआ था, तो जो ये अध्यापक है वो जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि अध्यापक से जो हो रहा है वो एक पुरुष का बोध हो रहा है, जात का बोध हो रहा है, क्यों पुरुष जात का है जो अध्यापक है। समझ के आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अभिमान करना छोड़ दे। यहाँ पे क्या है, अभिमान क्या है, जैसे कि अभिमान में बोलेंगे, जैसे कि उसको अभिमान हो जाता है ना, जैसे कि रावण को अभिमान हो गया, मीन्स और भी बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनको अभिमान हो गया था। या कोई नॉर्मल इंसान भी रहता है उसको अभिमान होता है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, मतलब हम जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, अपने आप को समझना। तो ये क्या होता है, अभिमान हो जाना, है ना। किसी चीज़ को लेके मीन बहुत ही ज़्यादा अपना ही ज़्यादा दिखावा करना, वो हो गया आपको अभिमान, मान लीजिए, है ना। सूदन ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ईमानदारी जो है वो क्या है, उसकी क्वालिटी है, वो बहुत ही ईमानदार है, उसका गुण है वो कि वो क्या है, बहुत ही ईमानदार है ना। तो ये जो ईमानदारी है आपका, उसका वो गुण हो गया।
तो ईमानदारी जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बुढ़ापे के कारण वह चल नहीं सकता। बुढ़ापा जो है वो हमें दिखता नहीं, हम उसे महसूस करते हैं, है ना। तो बुढ़ापा जो होता है वो जो हो गया वो उसका भाव हो गया, दशा हो गया, मतलब है ना, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता। तो ये बुढ़ापा जो हो गया वो क्या हो गया, आपके भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अनाज में हो गया आपका गेहूँ, चावल, मक्का। तरल पदार्थ में हो सकता है तेल, पानी, दूध। धातु हो गया सोना, चांदी, लोहा, मतलब ये सब आपके क्या हो गए, पित्तल, ये सब आपके हो गए धातु। वस्तु आदि का बोध होता है वो आपके द्रव्यवाचक। एग्जाम्पल देखेंगे, राजा ने थोड़ा सा पानी पी लिया, मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लिया। पानी जो क्या है वो लिक्विड है, वो तरल पदार्थ है, इसलिए आपका ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे कि हम जिसे नाप तौल भी सकते हैं, वो भी आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे जैसे है सोने से आभूषण बनते हैं। सोना ये क्या है, जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं कान में, हाथ में, पैर में, मीन्स जो है ये सोने से आभूषण बनते हैं। सोना क्या हो गया, वो एक धातु है, जिसकी वजह से वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दूध शहद से सस्ता है। दूध है, लिक्विड है, वो आपके हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति के प्राणियों के या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जात जो है ना वो फिक्स है ना, कि एक ही जाति का। जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गया और समूहवाचक, दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसमें इसमें क्या रहता है वो फिक्स रहता है। जैसे कि जैसे अध्यापक, हम जब बोले कि यहाँ का एग्जाम्पल दिए थे कि वहाँ एक अध्यापक है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है ना, ऐसे मतलब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक समूह का बोध होना चाहिए, है ना। अध्यापक एक भी बैठ सकता है और एक से अधिक भी बैठ सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जहाँ पे 10 अध्यापक रहेंगे वही आपका एक समूह होगा और उसे हम अध्यापकों का समूह कहेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे है कि एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग समूहवाचक संज्ञा को, कि एक सप्ताह बीत गया, है ना। तो सप्ताह जो है वो क्या है, एक समूह है, क्योंकि हमारे जो सप्ताह हैं एक दिन का सप्ताह तो होता नहीं है। हमारे जो दिन हैं वो 7 दिनों के होते हैं और वो जो 7 दिन मिलते हैं एक में तो वो एक सप्ताह होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एक समूह में है, इसीलिए ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया। अब परिवार एक लोगों का तो होता नहीं है, परिवार का मतलब ही होता है कि उसमें 2 से 3, 4, 5 लोग ऐसे रहते हैं, मैक्सिमम 3 लोग, 2 लोग ऐसे रहते हैं, वो आपका हो गया परिवार। तो इसमें क्या है, परिवार को वो अपने श्रीनगर भेज दिया। तो परिवार जो वर्ड है वो क्या है, समूहवाचक है, क्योंकि बिना समूह का, बिना लोगों का परिवार नहीं बन सकता। इसीलिए डाकघर में बड़ी भीड़ थी। जैसे मानो कोई डाकघर में गया, वहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे, तो वहाँ पे क्या है, किसी भी जात के लोग रह सकते हैं, जैसे स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, वहाँ पे पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। तो इसीलिए आपका ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। आज का हमारा जो शब्द था, शब्द में विकारी शब्द के जो हैं, हमारे विकारी शब्द के जो पहला है संज्ञा आपका कंप्लीट हुआ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।